Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। तो इसके हमने 10 पार्ट कंप्लीट करे थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट 11th पार्ट करेंगे। तो 11th पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम देख रहे थे केसेस देख रहे थे अंडर रीइंफोर्स्ड और रीइंफोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शन का। तो आज हम देखेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड का केस, दैट मींस एक्सयू बाय डी इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग बाय डी। ठीक है, तो ये हमारे पास केस है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप वो भी देख लें ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हमारे पास दैट इज द सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड। द सेक्शन में बी चेंज्ड एज इट वायलेट्स द assumption दैट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल इनपुट शैल नॉट बी लेस देन इतना। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ये जो है हमारे पास assumption को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। जो भी assumption इसकी है उसको वायलेट कर रहा है। वायलेट कौन सी assumption को कर रहा है, दैट द मैक्सिमम स्ट्रेन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन दिस। ठीक है, तो जो टेंसाइल में हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन जो होती है ये इससे कम नहीं होनी चाहिए। जो मैक्सिमम स्ट्रेन है इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस assumption को ये वायलेट कर रहा है। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक्सयू, इसमें एमयू लिमिटिंग एमयू कैसे हम निकालेंगे वो हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये डायग्राम हमने क्रॉस सेक्शन बना दिया सेम। ये एस टी ये आ गया, एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन, ये आ गई हमारे पास डेप्थ। ठीक है, डेप्थ हमारे पास यहाँ तक नहीं है, डेप्थ इसके बीच तक की है। और ये हमारे पास एक्सयू लिमिटिंग है। इसमें जो एक्सयू लिमिटिंग है हमारे पास वो ऊपर बन रहा है, और ये एक्सयू जो बन रहा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्सयू नीचे बन रहा है। ठीक है, वहां पे जो हमारे पास दूसरा केस था उसमें जो एक्सयू बन रहा था वो ऊपर बन रहा था, लेकिन इसमें एक्सयू जो है नीचे बन रहा है। ठीक है, इसमें इतना ही फर्क है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन यहाँ पे कंप्रेशन साइड बन रही है वो 0.0035 बन रही है। ओके, तो हम देख रहे थे ये जो मैक्सिमम हमारे पास स्ट्रेन होती थी कंप्रेशन साइड वो होती थी 0.0035। तो ये सब में सेम रहेगी। और ये जो स्ट्रेन हमारे पास है टेंशन साइड, ये इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे लेस देन एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1.15 ES प्लस 0.002। ये जो वैल्यू होगी इससे कम होगी। ठीक है, यहाँ पे फर्क आएगा। जो केस हमारे पास होगा बस बैलेंस सेक्शन का, वहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू के। और जो हमारे पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। और जो यहाँ पे हमारे पास है और रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इसमें जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लेस देन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये जो वैल्यू हमारे पास स्ट्रेस की, स्ट्रेस डायग्राम है, ये 0.45 FC के ये सेम रहेगी। और ये एफ ऑफ वाई यहाँ पे सेम रहेगा, ये वाला बाकी सेम रहेगा। खाली चेंजिंग कहाँ पे आएगी, ये एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू में, और ये EST की वैल्यू में चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर क्रॉस सेक्शन, व्हेन एक्सयू बाय डी इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग बाय डी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे as per the recommendation of IS code XU should not be more than XU limiting। तो जैसे कि कोड में दिया हुआ है तो इसमें जो XU की वैल्यू है वो XU लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे XU लिमिटिंग से इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये XU लिमिटिंग यहाँ तक है और XU यहाँ तक है। तो कोड के अकॉर्डिंग हमारे पास XU लिमिटिंग की वैल्यू जो है वो XU की वैल्यू जो है XU लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, दिस ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है कि जो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है उसको हम नहीं यूज करते, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को हम नहीं यूज करते। एंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज जस्ट टेकन एज मैक्सिमम ऑफ एमयू लिमिटिंग। ठीक है, तो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेंगे, मैक्सिमम ऑफ एमयू लिमिटिंग।
इसमें हम नोट देखते हैं, नोट के कुछ पॉइंट दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम देख लेते हैं। ये आपके जो भी वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं, जो पोस्ट वगैरह निकलती हैं, उसके लिए जब फॉर्म भरते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो ये वाले पॉइंट आपको बहुत ही हेल्प करते हैं उसमें, तो इसको आपको जरूर देखना है। तो हमारे पास पॉइंट है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन विल ऑलवेज बी मोर देन दैट ऑफ द बैलेंस सेक्शन। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की, ठीक है, एमयू की बात करें, दैट मीन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करें, तो जो ओवर रीइंफोर्स का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा ओवर रीइंफोर्स सेक्शन का, वो क्या होगा, ऑलवेज बी मोर देन moment of resistance of over reinforced section will always be more than that of the balance section। ठीक है, बैलेंस सेक्शन से हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एमयू लिमिटिंग की ओवर reinforced सेक्शन के केस में। however we limit the value of moment of resistance for over reinforced section only to MU limiting। तो हम इसमें जो इसकी moment of resistance की वैल्यू को लिमिटिंग कर सकते हैं MU लिमिटिंग तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं हम। इफ इट इज asked to find out the actual moment of resistance for the reinforced section, we will first of all have to find out the stress in a tension steel। ठीक है, तो अगर हमें हम इसमें जो इसकी जो हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं, एमयू लिमिटिंग लेते हैं, लेकिन एमयू लिमिटिंग एक्चुअल में इसमें होती नहीं है। ठीक है, तो एमयू लिमिटिंग अगर नहीं होती है तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी होती है हमारे पास मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की। अगर हमें बोला जाए कि एक्चुअल वैल्यू निकालो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की और रेनफोर्स सेक्शन के केस में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, we will first of all have to find out the stress in tension steel। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस निकालनी होती है टेंशन स्टील में एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। दिस इज बिकॉज टेंशन स्टील में नॉट यील्ड अंडर दिस सिचुएशन। तो टेंशन हम क्यों टेंशन स्ट्रेस निकालते हैं टेंशन स्टील में, क्योंकि हमारे पास इस केस में जो टेंशन स्टील है वो यील्ड नहीं करती, मतलब उस पर लोड वगैरह देके वो उसको उसमें क्रैक वगैरह नहीं आते। वी जनरली यूज द स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंसेप्ट टू फाइंड आउट एक्चुअल एक्सयू एंड हैंस FST स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील रिइंफोर्समेंट एंड फाइनली द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं टेंशन स्टील में। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंसेप्ट का। ठीक है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंसेप्ट का टू फाइंड द एक्चुअल एक्सयू निकालने के लिए स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का हम इसमें यूज करते हैं। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं उसमें स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंसेप्ट हम इसमें यूज करते हैं टू फाइंड द एक्चुअल एक्सयू। ठीक है, हंस एफएसटी हमारे पास क्या है, एफएसटी है स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील रिइंफोर्समेंट एंड फाइनली द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो इसमें वेरियस स्टेप्स हमारे पास दिए हैं, हम कैसे इसको सॉल्व करें कैसे ना करें ये हमारे पास दिया है। तो वेरियस स्टेप्स हमारे पास दिए हैं। फर्स्ट स्टेप है अज्यूम सम इनिशियल ट्रायल वैल्यू ऑफ एक्सयू। ठीक है, तो इनिशियल ट्रायल वैल्यू हम एक्सयू की पहले हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एप्सिलॉन एस टी डिवाइडेड बाई 0.0035 इक्वल टू डी माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाई एक्स यू। तो सेकंड स्टेप हमारे पास है एप्सिलॉन एस टी हो गया हमारे पास स्ट्रेन इन टेंशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.0035 स्ट्रेन इन कंप्रेशन, 0.0335 आ गई स्ट्रेन इन कंप्रेशन। स्ट्रेन इन टेंशन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन टेंशन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन कंप्रेशन इंटू डी माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाय एक्स यू। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगा, इसमें से हमारे पास एप्सिलॉन एस टी निकल जाएगा। एप्सिलॉन एस टी हमारे पास हो जाएगा, ये आगे चले जाएगा, दैट मीन ये बन जाएगा 0.0035 डी माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाई एक्स यू। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल जाएगी स्ट्रेन इन टेंशन। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हमारे पास था। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन एफएसटी को हम डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम ईएसटी से हम एफएसटी को डिटरमाइन करेंगे यूजिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज करके स्टील की। देन हम फोर्थ स्टेप में क्या डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन एक्सयू एज FST AST इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU के फार्मूले से हम निकालेंगे XU निकालेंगे इसमें से। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे निकलेगा। थर्ड स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा, फोर्थ स्टेप में यहाँ पे लिख लेता हूँ। हम निकालेंगे XU कहाँ से, FST इंटू AST इक्वल टू 0.36
एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू, ठीक है। इससे हम एक्स यू निकालेंगे तो फर्दर एम्प्लाइज दैट एक्स यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये इस साइड रखेंगे, बाकी ये इधर नीचे ले आएंगे, दैट मीन्स एफ एस टी इंटू ए एस टी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है सारी वैल्यू, ये यहाँ पे आके इस साइड आके डिवाइड में चली जाएगी, दैट मीन्स 0.36 एफ सी के इंटू बी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स यू आ गया। देन चेक करेंगे, चेक इफ दिस वैल्यू ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू दैट एज्यूम्ड इन स्टेप 1। अगर ये वैल्यू हमारे पास स्टेप 1 में जो अज्यूम की थी उसके बराबर है, इफ सो ओके, अदरवाइज रिपीट, ठीक है। तो जैसे ही हमने एक्स यू में एक्स यू की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में हमने एज्यूम की थी और ये वाली वैल्यू एक्स यू की, तो अगर ये दोनों सेम आती हैं, अगर ये दोनों सेम आती हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो हमने दोबारा एक्स यू की जो वैल्यू एज्यूम की थी उसको चेंज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप है, वंस एक्स यू इज नोन। जैसे कि हमारे पास एक्स यू नोन हो गया तो हमारे पास जो एम यू की वैल्यू आ जाएगी, एम यू हम निकालेंगे इसमें से, एम यू इक्वल टू एफ ऑफ एस टी इंटू ए ऑफ एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा एम यू इक्वल टू 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, ठीक है। तो ये सिंपली हमने इसकी वैल्यू लिखी है, एफ एस टी इंटू ए एस टी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, तो ये आ गई हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास एम यू की वैल्यू। तो ये फार्मूला भी आप रिमेंबर कर लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.